नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह अपने वीडियो चैनल पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कुछ नोट्स दे रहा हूं। उसी क्रम में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें पहला जो भाग है अपठित बोध का, उसमें गद्यांश के 7 उदाहरण दे चुका हूं। पद्यांश में 5वां पद्यांश प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि प्रश्न बहुचयनात्मक आएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 उत्तर दिए जाएंगे। आपके लिए विसंगत ये है कि हो सकता है चारों उत्तर सही हो, या 3 सही हो, या 2 सही हो, या एक ही सही हो। जो सबसे सटीक उत्तर सही होगा वही सही माना जाएगा। जबकि आपको लिखना जब पड़ता है तो सटीक उत्तर के आसपास भी अगर आप कोई उत्तर दे देते हैं तो सही मान लिया जाता है। यहाँ इसीलिए थोड़ा सा चैतन्य रहने की ज़रूरत है। जैसा आपको बताया था कि थोड़ी सी एक बार तैयारी करें। कैसे कि पहले पूरा पद्यांश पढ़ लें, आंख मूंद करके विचार करें, फिर एक एक प्रश्न का उत्तर खोजें तो आराम से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ये 5वां साहित्यिक पद्यांश। साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे हैं, जागृत सभी हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहो प्राण हमने त्यागे हैं। नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा प्रश्नवाचक है, तो कब शब्द छिपा हुआ इस प्रश्न में है। हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। तो पूरे इस पद्यांश का मतलब क्या है कि इतिहास इस बात का प्रमाण है कि विश्व में सबसे पहले हम ही ज्ञान के धरातल पर जगे हैं और इसके बाद पूरा विश्व जगा है। शत्रु हमेशा हमसे भयभीत रहा है और हमारे लोगों ने कभी कायर की तरह प्राण नहीं त्यागा है। हम तो देवराज इंद्र से भी लड़ चुके हैं और उन्हें प्रकंपित कर चुके हैं। इसलिए हे विश्व के लोगों, एक बार भारत के विजय का गीत गाओ। दूसरा है कि पूरे विश्व में देखिए, विश्व गुरु के रूप में कहाँ हमारे तेज का प्रसार नहीं है। अरे हमने तो न जाने कितनी बार शत्रुओं को पराजित किया है। ये बता दो कि विश्व में कौन है जो हमसे लड़ा और हारा नहीं। लेकिन हमारी विशेषता रही है कि हमारी शरण में जो आया उसे हमने प्यार किया है। बस युद्ध को छोड़ करके हमने कभी भी क्रूरता नहीं दिखाई, हम सदा दयालु रहे हैं। इसलिए हे विश्व के लोगों, हमारे भारत की विजय का गीत गाओ। तो चलिए इसका उचित शीर्षक देखें कि पहले से ही हमने अंकित कर दिया है कि इसका उचित शीर्षक अगर देखें तो 4 दिया गया। विजयी भारत, कायर शत्रु, उसकी चर्चा भी है लेकिन जरा सी एक बार, शरणागत की चर्चा एक बार, सदैव भारत की चर्चा भी एक बार, विजयी भारत की चर्चा कई बार हुई है। इसलिए पहले का उत्तर का होगा। कायरता से किसने प्राण त्यागे, तो आया कि कायरता से हमने प्राण नहीं त्यागे हैं, इसलिए भारत के लोगों ने नहीं आएगा कायर शत्रु ने। ठीक है ना, क्योंकि युद्ध की बात आई है। तीसरा है यहाँ दलित शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो आया है कि भारत के लोगों ने जिन्हें पराजित किया। समझे आप ना, तो निश्चित रूप से वो सताए गए लोग नहीं, हम तो उनको शरण देते हैं। पराजित भारतवासी स्पष्ट नहीं, इसलिए तीसरे का उत्तर जो होगा वो ख होगा। चौथा है शरणागत किसको प्यारा रहा है, तो ऊपर क्लियर आया है कि शरणागत हमें हमेशा प्यारा रहा है, तो भारत के लोगों को, क्योंकि ये गीत भारत का गाया गया है, कायर शत्रुओं को नहीं, सुरपति को नहीं, संपूर्ण विश्व को नहीं। और आया है कि संसार में ज्ञान विज्ञान में सबसे आगे कौन रहा है, तो सबसे आगे हम ही रहे हैं। पहली बात आई है, यह आशय जो है, इसलिए ख की तुलना में क आएगा। समझे ना, क और ख ये दोनों नहीं उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले हम रहे हैं, तो गा भी नहीं होगा। तो इस तरह से उत्तर है पहले का क, दूसरे का ख, पहले का क, दूसरे का ख, तीसरे का ख, चौथे का क
और 5वें का होगा। तो आशा है कि आप इससे जुड़ करके तैयारी करेंगे तो आपको थोड़ा लाभ अवश्य होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी वीडियो दे सकूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।